हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, कि हमें एक स्टैंडर्ड टाइम जो है वो रखने की ज़रूरत क्या है, क्यों हमने इंडिया में 82.5 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड माना हुआ है, क्यों हमने ग्रीनविच लंदन के अकॉर्डिंग 0 डिग्री को हमने स्टैंडर्ड मान के हम उसके अकॉर्डिंग अपना समय जो है वो निर्धारित क्यों नहीं करते। तो ये सारी बातें आज की वर्कशीट में हम जानेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएं। So in the previous worksheet we have read that how time have been calculated from Greenwich city to other longitudes। तो हमने पढ़ा था कि किस तरह से हम जो ग्रीनिच लंदन है वहाँ के अकॉर्डिंग किसी भी लॉन्गिट्यूड पे टाइम जो है वो निकाल सकते हैं। और हमने समझा था कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का मतलब है 4 मिनट का डिफरेंस। ठीक है, 4 मिनट टाइम का डिफरेंस हो जाता है 1 डिग्री लैटिट्यूड में, एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन तक जाने में। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंडिया की लोकेशन दी गई है। फिगर 1 शोज द लॉन्गिट्यूड वैल्यूज़ ऑफ द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट एंड्स ऑफ द इंडिया एट 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट। जो हमारा इंडिया है उसकी लोकेशन 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट तक है। क्लियर। अब होता क्या है कि अगर हम टाइम मेज़र करते हैं 0 डिग्री ग्रीनिच लंदन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर 68 डिग्री और 97 डिग्री यहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते लगभग 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। यानी जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पर सूर्य जल्दी निकलेगा और यहाँ पर जो है 2 घंटे बाद निकलेगा। अब देखिए, अगर हम सूर्य के निकलने के अकॉर्डिंग और इस तरह से टाइम जो हम 0 डिग्री के अकॉर्डिंग टाइम सेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। जो ट्रेन है वो समय से नहीं जो है चल पाएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी समय को लेकर। इसलिए हमने क्या किया है, हमने जो हमारा कंट्री है उसकी बिल्कुल सेंटर लाइन से हमने एक जो है लॉन्गिट्यूड को हमने स्टैंडर्ड मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, स्टैंडर्ड मान लिया। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड मानने से हमने एक तरह से ये मानिए आप, इसको हमने 0 डिग्री मान के चले हैं हम। और जो 2 घंटे यहाँ पे देखिए, अब 1 घंटा ये और 1 घंटा ये पीछे है, ये 1 घंटा आगे है। तो अब क्या होगा, 0 डिग्री मानने से ये 1 घंटा जो है ये सेट हो जाएगा और इधर 1 घंटा सेट हो जाएगा सेंटर वाला मानने से। ठीक है ना, इसलिए जो टाइम है अब इंडिया का वो क्या रहेगा, वो जो है बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहता है। पूरे कंट्री में टाइम एक ही रहता है। अब देखिए आपको क्या पूछा गया है, इफ़ अ मैच इज़ ब्रॉडकास्ट इन लंदन एट 2 PM। अगर ब्रॉडकास्ट मैच हो रहा है 2 PM लंदन में, तो उस समय जो है जो हमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं उनका टाइम हमें नोट करना है, टाइम हमें बताना है। तो देखिए लंदन में यानी क्या बज रहा होगा उस समय, 2 PM हो रहा होगा टाइम। ठीक है, क्या होगा बच्चों, 2 PM है। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, उसको मेज़र करने के लिए हम थोड़ा इसको जूम करके समझेंगे, तो आप साथ साथ कॉपी में करते रहिए। What will be it be at 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। हमने पढ़ा था कि ईस्ट में टाइम आगे की तरफ होता है यानी आगे होगा, और वेस्ट में टाइम जो है वो पीछे रहेगा। क्लियर। अब 68 पे निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 68 पे निकालने के लिए हमें पता है कि 68 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 272 मिनट्स मिलेंगे। क्लियर। अब हम इसको आवर्स में चेंज कर लेंगे। 272 मिनट को जब हमने आवर्स में चेंज किया तो ये हुआ 4 and 32, 4 घंटे 32 मिनट। अब लंदन में कितना टाइम है, 2 बजे हुए हैं, तो अब इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये टाइम हमारे पास जो होगा 6:32 PM रहेगा। यानी जब लंदन में 2 बजे मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा तो जो 68 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यानी आप कह सकते हो गुजरात की बिल्कुल बाउंड्री, वहाँ पर 6:32 PM जो है वो क्या होगा, टाइम होगा। ठीक है, तो ये जो है आपको अपनी कॉपी में इस तरह से कर लेना है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी इट बी एट 97 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। 97 पे देखिए कितना टाइम होगा। 97 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 97 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 388। ठीक है, 388 का हमने मिनट, और इसको हमने चेंज किया
तो चेंज करने के बाद घंटे जब हमने बनाए तो ये आया 6:28। क्लियर है? तो ये कितना आया हमारे पास 6:28। तो इसमें हमने 2 प्लस कर दिया, 2 बजे है ना लंदन में, तो कितना आया 8:28 PM जो है वो टाइम रहेगा। तो आप देख सकते हो बच्चों, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बाउंड्री की बिल्कुल बात करें तो वहाँ पे 8:30 बजे होंगे, और गुजरात की बाउंड्री की बात करें तो लगभग 6:30 का टाइम होगा। तो यानी दोनों जो हमारी इंडिया की लॉन्गिट्यूड हैं जिनके बीच में इंडिया लाई करता है उसमें लगभग 2 घंटे का डिफरेंस है। क्लियर है? 2 घंटे का डिफरेंस है। नाउ अब आप इसको जो है वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से अपनी कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 82 डिग्री 30 लैटीट्यूड है, 30 मिनट लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है, तो उसमें जो है क्या टाइम होगा। तो हम इसी तरह से करेंगे। 82 डिग्री 30 लॉन्गिट्यूड है, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आता है 329.20। इसमें हम इसके जो है क्या बनाएंगे, आवर्स बनाएंगे, तो ये आता है 5 घंटे 30 मिनट के करीब। इसके अंदर 2 प्लस कर देंगे तो टाइम हमारा रहेगा यहाँ से 7:30। ठीक है, अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंग तो 7:30 जो है यहाँ से हमारा टाइम जो है वो रहेगा। क्लियर है? तो टाइम क्या रहेगा बच्चों 7:30, ये आप PM रहेगा। क्लियर? PM और लिख लीजिए साथ में PM, ये हमारा टाइम उस समय रहेगा। नेक्स्ट देखिए, अब आगे आपको क्या दिया गया है, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। तो जो लोकल टाइम है प्लेसेस का वो क्या करेगा, वो अलग अलग जो मेरिडियन पे प्लेसेस सिचुएटेड हैं उनका टाइम वेरी करेगा। इन दिस वे देयर आर डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस इन कंट्री। इस तरह से डिफरेंट टाइम रहेगा डिफरेंट प्लेसेस पे एक जो है कंट्री के अंदर। इट इज़ नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट वन टाइम फॉर द होल कंट्री। और ये ज़रूरी है कि एक कंट्री में एक ही टाइम रहे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट विल बी डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ट्रेन का टाइम जो है वो अलग अलग वेरी करेगा, पता ही नहीं चल पाएगा कौन सी जगह पे ट्रेन जो है वो किस समय पहुंचेगी। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस देयर विल बी डिफरेंस ऑफ 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात। तो गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में 1 घंटा 45 मिनट का लोकल टाइम में डिफरेंस रहेगा अगर हम स्टैंडर्ड नहीं लेंगे तो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड हमने इसलिए लिया है ताकि समय जो है वो एक समान रहे। लेकिन जो बड़े बड़े कंट्री हैं जैसे कि रूस है, उसका एरिया बहुत बड़ा है, उनके लिए एक जो स्टैंडर्ड है लेकर वो एक स्टैंडर्ड लॉन्गिट्यूड लेकर टाइम का कैलकुलेशन करना आसान नहीं है। इसलिए वहाँ पर कई जो लॉन्गिट्यूड हैं उनको स्टैंडर्ड मान के और वहाँ पे टाइम लिया जाता है। लेकिन हमारे इंडिया में जो है 2 घंटे का डिफरेंस है, तो इसीलिए मैनेज हो जाता है। It is therefore necessary to adopt the local time of some central meridian of a country as the standard time for the country। इसीलिए हमने इंडिया जो है उसका बिल्कुल सेंटर से लाइन ली हुई है, उसको हमने 0 डिग्री यानी एक स्टैंडर्ड जो है वो मान लिया है। ठीक है, इस तरह पूरे कंट्री में टाइम सेम रहता है। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो इसको हमने जो है एक स्टैंडर्ड मान के इसके अकॉर्डिंग हमने अपना टाइम कैलकुलेट किया है। इट इज़ नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको क्या कहते हैं, इसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। क्लियर है? तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जिसमें आपने सीखा कि क्यों जो है टाइम का स्टैंडर्ड लेना ज़रूरी है और किस तरह से हम जो टाइम है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि 1 डिग्री मेरिडियन का मतलब है 4 मिनट का डिफरेंस, ये इम्पोर्टेंट है। ईस्ट में जाते हैं तो टाइम आगे होता है, वेस्ट में जाते हैं तो टाइम पीछे होता है। यानी अरुणाचल प्रदेश में सूर्य पहले निकलेगा जबकि गुजरात में सूर्य बाद में निकलेगा। ठीक है, क्लियर? तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को क्लियर है। कोई भी डाउट है बच्चों पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।